चलिए सीधा लेकर चलते रहे जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, नागौद से विधायक और 2 सौगातें जुगल किशोर बागरी के कहने पर उन्होंने दी थी। एक सुंदरा से सिमरिया कोठी वाया कोठी वीर सिंहपुर रोड और दूसरी नागौद से कलिंजर रोड, और वो शानदार रोड बनी और आज जनता को उसकी सुविधा मिल रही है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नागेंद्र सिंह जी मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्रीमान रामखिलावन पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप पटेल जी, विक्रम सिंह जी, जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, भाई योगेश कामकार जी, उपाध्यक्ष भाजपा के प्रदेश के भाई राजेश पांडे जी, अभय प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा बेटी श्रीमती सुधा सिंह जी, भाई सतीश जी, आनंद जी, मुरारी जी, धर्मेंद्र जी, धनंजय जी, दिनेश जी, रामलला पांडे जी, सुरेंद्र सिंह बघेल जी, अवधराज गौतम जी, संतू उर्मलिया जी, दिलीप गौतम जी, गुड्डा शर्मा जी, पप्पू उर्मलिया जी, कृष्ण गर्ग जी, राम बाबू उर्मलिया जी, और अब तो सभी कह दूं, मंच पर बैठे और नीचे विराजमान सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, जुगल किशोर बागरी जी को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वर्षों तक आपका आशीर्वाद उनको मिला और अनेकों संकल्प पिछले विधानसभा के चुनाव के समय उनके दिमाग में थे। कुछ चीजें हमने कोठी वगैरह में जैसे तहसील बनाने का मामला पूरी हो गई, लेकिन कुछ काम अभी रह गए। मैं आज शिवराजपुर भगवान शिव की पूजन करके आया हूं। देखो अजीब संयोग है, शिवराजपुर शिवराज आया है, भगवान शिव की पूजन करके आया है, हनुमान जी के दर्शन करके आया, राधे कृष्ण भगवान को प्रणाम करके आया है। अरे भगवान शिव तो भोले शंकर है, सब पर कृपा की वर्षा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान शिव की पूजा करना हो तो कोई महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, बील पत्ती से ही काम चल जाता है। और भोजन कराना तो 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, भांग धतूरे का भोजन ही पर्याप्त। श्रृंगार करना हो तो शमशान घाट की भस्मी से ही काम चल जाए। और अगर गले में बाहों में कुछ पहनना हो तो सोने, चांदी, हीरा, मोती के जेवर नहीं चाहिए, नाग देवता ही श्रृंगार बन जाते हैं। अगर ऐसे भगवान समुद्र का मंथन हुआ, देवता दानवों ने मिलकर किया, 14 रत्न निकले तो होड़ लग गई कि देवता ले जाए कि दानव ले जाए, लेकिन रत्नों के साथ साथ जहर नहीं निकल पड़ा, कालपन। अब जहर कौन पिए? जहर के कारण पूरी दुनिया जलने लगी। तब लोगों ने कहा जहर कौन अपने गले में धारण करेगा सृष्टि को बचाने के लिए? तो कहते हैं भगवान भोले शंकर ने अपने कंठ में जहर को धारण करके सृष्टि को बचा लिया, और जहर के प्रभाव से नीला गला हो गया तो नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। ऐसे शिव जी के चरणों में प्रणाम। लेकिन इस संकल्प के साथ कि जुगुल जी ने जो सपने देखे थे विकास के, शिवराजपुर में शिवराज करा, उन सपनों को मैं पूरा करूंगा। विकास के सपनों को आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री बना तो भैया 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना, 24 को लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। अब हालत इतनी खराब के बाजार बंद, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 24 को घोषित कर दिया। तो बाजार बंद, कारखाने बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, और वही बंद नहीं हुआ, सरकार के खजाने में पैसा आना भी बंद। हम मामा परेशान है, पैसा है नहीं, कोरोना का इलाज भी करवाना है, किसान के खाते में पैसा भी डालना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 6,000 देंगे, तो दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बना रहे, 4,000 कुछ भी डाल दे, हिम्मत का। तो 6 में 4 और हमने कहा कि 10,000 हर साल मिले, और 10,000 1 एकड़ वाले को भी मिले, आधा एकड़ वाले को भी मिले, उसका कल्याण तो होना चाहिए। कमलनाथ दादा फसल बीमा योजना का पैसे ही खा गए, दिया ही नहीं। अब शिवराज आ गया तो तू तो दे देना, वो पैसा अलग देना, गरीबों के खाते में पैसा अलग डालना, संबल जैसी योजना फिर से चालू करना। मैंने कहा भोले शंकर बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस गया हूं। अच्छा, 4 महीने पहले लॉकडाउन लगा, मैं जो 16 महीने हुए मुख्यमंत्री, थोड़ी साल धीरे धीरे ली तो फिर दूसरा कोरोना की लहर आ गई, तो 4 महीना फिर सब बंद, 16 महीने में से 8 महीना बंद, पैसा देना आना बंद। मामा आजकल कड़की में, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, कहना नहीं आया शिवराज परिवार के मैं क्या करूं, अब है नहीं। अरे उधार लेकर ही आना पड़े तो लाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को कमी नहीं रहने दूंगा। उधार कर रहे हैं हमको, कोई छुटाने की बात नहीं। अरे वैसे गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी, शिवराजपुर और आसपास के बहनों और भाइयों, मुझे जान के खुशी हुई, अकेले रेगांव विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपया का गेहूं खरीदा और 150 करोड़ रुपया की धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम कोरोना काल में किया। अब गेहूं के भंडार भरे पड़े, हालत ये कि गोदाम में जगह नहीं तो थप्पी लगा लगा के हमको पन्नियां डाल दोगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पैसा लोगों के खाते में आ रहा है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई गांव आज जाना है। कोरोना के बाद पहली बार निकला हूं, जनता से कनेक्ट टूट गया, वो वर्चुअली टीवी पे ही सुनते थे आप, क्योंकि जाता तो कोरोना का खतरा। आज प्रसन्नता की बात है कि 17 जिले में आज कोई भी पॉजिटिव केस आ भी नहीं है। लेकिन सुनो रे मेरे बहनों भाई, होशियार रहना, निश्चिंत मत रहना, ये मास्क लगाए रखना। मैं बोल रहा हूं इसलिए निकाला हूं, फिर लगा देना। और दूसरी बात, भैया टीका लगवाया कि नहीं सबने? जिन्हें लगवाया हाथ उठाओ ईमानदारी से। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब मेरी कसम है, कोई झूठ मत बोलना, जिनने नहीं लगवाया वो हाथ उठा। जिन्हें नहीं लगवाया, मामा की कसम। थोड़े रह गए, बहने भी हाथ उठा रही है। कहाँ है कलेक्टर? भैया ये सिविल लोग लगवाओ, सेंटर बनाकर सबको टीका लगवाना, यही टीका बचाव है। ये मोदी जी ने जिंदगी का डोज दिया है, वैक्सीन दी है, इसको लगवाना है सबको। 17 जिले में भी रह गए लोग। अच्छा, आज शिवराजपुर में एक संकल्प यही लेते हैं कि 30 सितंबर तक, आज है कितनी तारीख है? आज 12। 30 सितंबर तक सबको सतना जिले में टीका लगवा दिया जाएगा। आप भी तय करो, जिनने नहीं लगवाया वो भी लगवा। और सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। भैया गांव में कोई रह गया हो, घर में रह गया हो, तो समझा बुझा के लगवा, ये जरूरी है। अब इस कोरोना ने मुझे निकलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। अब कब तक सबर करता, तो मैंने सोचा निकल पड़ते, शिवराज बहुत हो गया, देखा।
आज गाँव गाँव बात बात करते जाऊंगे तो अपना काम तो जनता के बने चलते नहीं, जनते तो अपनी जिंदगी है। अब आपकी भी शिक्षा मुझसे मिलने की हो रही होगी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जोर से बताओ, हो रही थी कि नहीं? इनका आप निकलो भाई, लेकिन सावधानी से। यही मेरा निवेदन है। कई फैसले किए, अभी कल एक बड़ा फैसला किया। देखो भाई, अपनी सरकार सबकी सरकार, सामाजिक समरसता रहना चाहिए, एकता का सूत्र नहीं टूटना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले अनुसूचित जाति आयोग पहले से बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग बना, जो अनुसूचित जनजाति के चिंता करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग बना, कल मैंने बनाया सामान्य वर्ग आयोग और उसका अध्यक्ष भी तय कर दिया। देखो भाई, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। अपन सब भारतवासी है और गरीब सब में होते हैं। ये सामान्य वर्ग आयोग, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी चिंता करके उनके कल्याण की, रोजगार की व्यवस्थाओं की योजना बनाएंगे। ये सामान्य वर्ग के कल्याण की, शिक्षा की और रोजगार की योजना बना के देगा, जिसको हम पूरा करेंगे। सबको न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ न्याय। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सब मिलकर चले, हर वर्ग का कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करो, हमने तय किया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बनी, सबके लिए बनी, और उस योजना में हमने तय किया कि 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक सबको दिया जाएगा। अब ये पहले से कई देश में कहीं नहीं बनी, मध्य प्रदेश का हमने बना। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि ये मुख्यमंत्री वाला तो मिलेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी वाला नवंबर तक फ्री में 5 किलो गेहूं चावल दिया जाएगा। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, जो पात्र है, जिनका नाम है गरीबी रेखा में, भैया राशन 1 रुपया किलो, और जो फ्री वाला भी 5 किलो मिला, वो मिला कि नहीं मिला? यहां देखो, ईमानदार से बताना, जिनको मिला है तो बताएं, मिला कि नहीं मिला? अरे बिल्कुल दिया जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। गरीब मतलब गरीब, कोई वर्ग का। अजय, ये जवाबदारी दे रहा हूं, फिर से हमारे लोग आएंगे। अभी कितने लोगों को मिल रहा है? 80-50% हमारी जनता नहीं समझती। सीधी बात यह है, ये मंच जहां बैठा है, नेतृत्व प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी बैठे, विधायक जी बैठे, मैं निर्देश देकर जा रहा हूं, सेकंड लगे, और कोई पात्र छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ के उसको राशन देने की व्यवस्था की जाए हर हालत में। और आज जो मैं जनदर्शन बताकर करने आया हूं, ये रुकेगा नहीं, अब पूरे प्रदेश में चलेगा। अचानक उतर के भी पूछूंगा, और तब अगर कोई को नहीं मिला तो जिसने गड़बड़ की है उसको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे भी। और ये तय कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व है जी। नहीं मिला तो नाम जोड़े और गड़बड़ फड़बड़ नहीं। देखो भैया, राशन में कोई ने गड़बड़ की तो सीधे हथकड़ी लगवा के जेलों में भिजवाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये गरीब के कल्याण की योजना बनी है, इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सुनिश्चित होना ही चाहिए।
कोरोना के कारण हम नहीं निकल पाए थे, अब निकल गए हैं। अभी अपने पुजारी है क्या आप? अच्छा, वो तो बाय रोड आ रहा है। इसकी मॉनिटरिंग चाहिए तगड़ी। और दीनदयाल समितियां बन गई कि नहीं बनी? अभी नहीं बनी शायद, तो बाद में फिर देखेंगे उनको। भैया ये राशन बताओ, चुपचाप बंटना चाहिए कि अन्न उत्सव करके सरेआम बंटना चाहिए? सरेआम बंटना चाहिए ताकि पता चले कौन को मिल रहा है, कौन को नहीं मिल रहा है। और इसलिए हर महीने की 7 तारीख को जनता को जोड़ के राशन बांटा जाए ताकि सामने आ जाए सब चीजें। ठीक बात है कि नहीं बताओ? और अगर कोई भाई तो जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कैसी योजनाएं पहुंच रही है जनता तक, इसके बारे में बातचीत कर रहे थे।